धम्मपद बौद्ध परंपरा में अद्वितीय ग्रंथ समझा जाता है। धम्मपद बौद्ध धम्म का ही नहीं बल्कि संपूर्ण श्रमण संस्कृति का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से धम्मपद बौद्ध धम्म का आवश्यक अंग है। जहां तक इसकी लोकप्रियता का प्रश्न है, यथार्थ में त्रिपिटक का कोई भी ग्रंथ इसकी तुलना नहीं कर सकता। इस ग्रंथ में 423 गाथाएं हैं जो 26 वर्गों में विभाजित है। विषय वस्तु की दृष्टि से संपूर्ण धम्मपद में नीति शास्त्र के सर्वोच्च मूल्यों की सुंदर व्याख्या एवं प्रस्तुतिकरण किया गया है। वैसे तो इस ग्रंथ में अनेक मूल्यों का वर्णन मिलता है, लेकिन उन सभी मूल्यों का मूलाधार प्रज्ञा, शील, मैत्री और करुणा है। इन्हीं को बौद्ध नीति शास्त्र के सर्वोच्च मूल्यों की संज्ञा प्रदान की जाती है। यह निरपेक्ष सत्य है कि विश्व में नैतिक मूल्यों के स्थापन और संवर्धन में जो महानतम कार्य भगवान बुद्ध ने किया था, वह आज तक कोई भी मनुष्य नहीं कर पाया है। बुद्ध का नीति शास्त्र शाश्वत मूल्यों पर निर्भर करता है। इसकी सबसे बड़ी वैज्ञानिक प्रमाणता यह है कि बौद्ध धम्म के नीति शास्त्र के मूल्यों का स्रोत, निर्धारक, नियंत्रण करता कोई ईश्वर, अल्लाह एवं खुदा नहीं है, बल्कि स्वयं मनुष्य ही है, जिसका संचालन और नियंत्रण करने वाला मनुष्य का अपना मन या चित्त होता है। गुणात्मक दृष्टि से जितनी मात्रा में मनुष्य शुभ, मंगल एवं कुशल कर्म करता है, उतनी ही मात्रा में वह नैतिक मूल्यों की ओर अग्रसर होता रहता है। धम्मपद में भावनाओं और कर्तव्य का सुंदर एवं विलक्षण समन्वय किया गया है। यह धम्मपद के मूल्यों की विशेषता है और यही विशेषता श्रावक और जिज्ञासुओं को पंचशील, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और बौद्ध धम्म के नैतिक मूल्यों को अनुसरण करने हेतु प्रेरित करता है। आधुनिक जीवन की अपरिहार्य भागम भाग और आवश्यक बनी व्यस्तताओं के कुछ क्षणों को निकालकर इस सार संक्षेप को सुनकर श्रावक अपने जीवन को प्रकाशित कर सकता है। धम्मपद की सार संक्षेप कृति द्वारा सम्यक संबुद्ध के धम्म ज्ञान को फैलाने के लिए कृत संकल्प आदरणीय भदंत शील वंश के प्रयत्नों से संभव हो पाई है। मनोपुंबंगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया मनसा चेपदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो नं दुःखमन्वेति चक्कं वहतो पदं। मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन उनका प्रधान है। वे मन से ही उत्पन्न होती हैं। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या पाप कर्म करता है, तो दुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार की पहिया गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों का।